हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 3 बा मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसे इंग्लिश में मनी एंड बैंकिंग कहा जाता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझने से पहले हमें बार्टर सिस्टम को समझना होगा। बार्टर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि मुद्रा क्या है? जैसे कोई भी नोट हमारे पास होगा, 10, 20, 50, 100, 500, कोई भी नोट होगा, वह मनी होगी। मनी, जिसे हिंदी में हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का मतलब समझ में आ गया आप लोग? मनी का कोई भी नोट जो हमारे पास होगा वो मनी कहलाता है, जिसे हिंदी में मुद्रा कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, मुद्रा को क्या हम लोग हमेशा से यूज कर रहे हैं? मतलब मुद्रा को क्या यूज हमेशा से किया जा रहा है? मतलब मनी के बदले मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। जो वस्तु हम खरीदते हैं उसको मनी के बदले में क्या वो हमेशा से हम यूज कर रहे हैं? लेन देन हमेशा से, लेन देन क्या पैसे से ही हो रहा है? तो इसका आंसर होगा नहीं। हम जब चीजों का यूज करते थे तब पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके लिए पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते थे। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आजकल ये सिस्टम बहुत कम हो गया है, बिल्कुल खत्म, लगभग खत्म ही समझ लें, लेकिन थोड़ा बहुत चलता भी है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, दरवाजों पे बर्तन बेचने वालियां आती हैं, कहती हैं कि हमें कपड़े के बदले बर्तन दे देती। कोई भी बर्तन, कितने कपड़े, ये उनकी अपनी वो होती है डिमांड की इतने कपड़ों, इतने बर्तनों के बदले इतने कपड़े हमें चाहिए। या फिर दरी के स्वेटर वगैरह लेके दरियां बनाई जाती हैं, चादरें बनाई जाती हैं। लेकिन आजकल ये सिस्टम चलता नहीं है, क्योंकि अब मुद्रा आ चुकी है। पर जब वस्तु विनिमय प्रणाली यूज करते थे तो हमारे आगे बहुत सी समस्याएं आती थी, जिसे अर्थव्यवस्था में बार्टर सिस्टम यूज करते हैं, उसे सीसी इकोनॉमी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम की बार्टर सिस्टम में क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहला टॉपिक होता है हमारा दोहरे सहयोग का अभाव। दोहरे सहयोग का अभाव से मतलब ये होता है कि जब हम वस्तु के बदले वस्तु का एक्सचेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वही व्यक्ति तो हमसे वस्तु एक्सचेंज करेगा कि जिस चीज की आवश्यकता हमें है वो दूसरे व्यक्ति के पास हो, और जो चीज उसके पास है उसकी आवश्यकता हमें हो, जो चीज हमारे पास है उसकी आवश्यकता उसे हो। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही कठिन काम था। कई बार 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों से मिलते थे, तब जाके हमें एक व्यक्ति मिलता था जिसे कि जो चीज हमारे पास है वो उसको चाहिए हो, या जो चीज उसके पास है वही हमें चाहिए हो। तो वे आवश्यकता के दोहरे सहयोग, तो ऐसा बहुत ही कठिनाई भरा कार्य था कि जिसमें दो व्यक्ति हों और इंटरेस्ट उनका सेम मिल जाए। सेकंड आपको आता है मूल्य की सामान्य इकाई का मान। पहले जमाने में कोई ऐसा शब्द मुद्रा थी नहीं, तो किसी भी वस्तु को हम महंगे शब्द नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जब मुद्रा नहीं थी तो किसी भी चीज को हम कैसे कह सकते हैं कि ये महंगी है या सस्ती है। तो उसका मूल्य की सामान्य इकाई, जैसे मतलब आप ऐसे समझिए कि एक बोरी चने के बदले हमें कोई एक बोरी रुई देगा, तो क्या ये वो सामान्य है?
तो हम लोग कहेंगे नहीं भाई, रुई हल्की होती है, चना भारी होता है, तो हमें एक मतलब एक बोरा ईंटें दो या एक बोरा सोना दो, तो ये पे महंगा। लेकिन यहाँ पे इसकी कीमत को जो है नहीं मापा जा सकता, क्योंकि उस टाइम में मुद्रा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो इसकी सामान्य इकाई का मान में कठिनाई आती थी। नेक्स्ट है आपका भविष्य में किए जाने वाले भुगतान में कठिनाई। एक कठिनाई ये आती थी, सामान्य रूप से जब हम एक साथ यूज़ करके फ्यूचर किसी भी सामान को हम यूज़ करते हैं और उन सबका भुगतान एक साथ फ्यूचर में करना होता है, तो बड़ी समस्या आती है। जैसे कोई डेयरी वाला व्यक्ति है, डेयरी समझते हैं आप लोग क्या होती है, जहाँ दूध वगैरह का काम होता है, किसी का दूध का काम होता है, कोई हमसे पढ़ रहा है या कोई और काम कर रहा है, वो क्या भाई भुगतान हम इसका एक साथ करेंगे, तो क्या वो 1 महीने का दूध किसी को दे देगा तो वो चल पाएगा? नहीं। ऐसी सब्जी है, ये जिसको सब्जी वाले होते हैं या दूध वाले होते हैं, तो ये भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के लिए जो है कठिनाई आती थी। मतलब उन्हें जो है हम काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे। संचय में कठिनाई। संचय मतलब क्या होता है? जमा करके रखने में कठिनाई आती थी। संचय में कठिनाई का मतलब हुआ जमा करके रखने में कठिनाई होती थी। आजकल बहुत आसानी है, वॉलेट है, पैसे हैं, उससे भी ज़्यादा आसानी है हमारे पास कार्ड्स हैं, वॉलेट में रखें, कहीं भी कुछ भी कोई कितनी ही शॉपिंग करी है, हमारे जेब में पैसे ना हो, सिर्फ कार्ड हो, वही काफ़ी है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर आता है हस्तांतरण में कठिनाई। हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र करने में कठिनाई आती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई आती थी, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की बात हो रही, जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी। जैसे कोई एक घोड़े के बदले बकरियां देगा या भैंस, मतलब हम भेड़, बकरी, पत्थर, ईंटें, कपड़े या कुछ भी, गेहूं, आटा, दाल, चावल, इन सब चीज़ों को एक एक्सचेंज के रूप इनसे एक्सचेंज करते थे। जब इनसे एक्सचेंज करा जाता था, तो क्या हम हर वक्त घोड़े, गेहूं, दाल, चावल, आटा, बकरियां, भैंसे ये सब अपने साथ लेके चलेंगे? नहीं चल सकते। तो ये हस्तांतरण में कठिनाई आती थी, ट्रांसफर में कठिनाई होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में कठिनाई आती थी। अब ये बताइए, आप लोग को बार्टर सिस्टम समझ में आ गया? बार्टर सिस्टम वे सिस्टम होता है जिसमें एक वस्तु के बदले एक वस्तु से दूसरी वस्तु को एक्सचेंज किया जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को, लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके आगे यही प्रॉब्लम्स आती हैं। आवश्यकता का दोहरा सहयोग, ये भी हमने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। आवश्यकता का दोहरा सहयोग का मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास वो चीज़ है जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है उसकी आवश्यकता उसको हो। मूल्य में सामान्य इकाई का मान कठिन, कि जब हम उसे किसी भी चीज़ है कि 1-2 बकरियों के बदले 1 घोड़ा, तो वो ये भी तो हो सकता था कि हम दो बकरी दे रहे हैं, तुम 1 घोड़ा दे रहे हो, तो इसको महंगाई के उससे जो है नाम अपना कठिन था। भविष्य में किए जाने वाले भुगतान कठिन थे, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। संचय में कठिनाई होती थी, जमा करके रखने में कठिनाई होती थी, आने जाने ले जाने में कठिनाई होती थी। ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अगर आपको बार्टर सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और इसकी समस्याएं अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनी क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, चाहे आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर अपने ग्रुप पे पूछें, जैसा आप लोग को सूटेबल लगे आप हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का है। अभी इसमें हमारे पास मुद्रा का टॉपिक आएगा, बैंकिंग का टॉपिक है, काफ़ी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके कई वीडियोस बन जाएंगे। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, देखते हैं
कि उस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्या जाना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।